हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम सेम एस्ट्रिस कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ना होकर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। उसी कॉन्सेप्ट में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने कीवर्ड्स को कंप्लीट किया था, जो इंपोर्टेंट कीवर्ड्स थे उनको हमने लिया था। बाकी क्वेश्चंस में जो आते रहेंगे तो बेटा उस टाइम डिस्कस कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा आएंगे आपके कीवर्ड्स। लेकिन आज की क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, आज की क्लास हमें किसके ऊपर बेस्ड है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। यहां मैं लिखता हूं बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है बेटा, ये हमें डिस्कस करना है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा मैच फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, इनके बारे में पढ़ा होगा। कौन कौन से फंड होते हैं हमारे? यहां मैं लिखता हूं बेटा मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड एंड नेक्स्ट इज मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड। इससे रिलेटेड बेटा कोई भी फंड हो आपके, ठीक है, एक्सेट्रा लिख देता हूं मैं, कोई भी फंड हो हमारे, तो हमें देखना है कि यदि फंड लिखा हुआ आ गया तो हमारी कौन सी अकाउंटिंग है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। अब हमें इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है बेटा? फंड बेस्ड अकाउंटिंग सॉल्व करने का सिंपल सा एक ट्रिक है, सिंपल सा मेथड है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो हमारे फंड को इंक्रीज कर रहे हैं उन्हें प्लस करते जाना है, और जो हमारे फंड को डिक्रीज कर रहे हैं उन्हें क्या करना है बेटा? माइनस करना है। और इसे हम कैसे करेंगे बेटा? एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं बेटा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एक एग्जांपल मैं बेटा लेता हूं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैच फंड, लिखा हुआ है मैच फंड गिवन है बेटा क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए के मैच फंड गिवन है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच फंड के लिए डोनेशन मिल रहा है हमें कितना बेटा? 1 लाख रुपीस। तो बेटा 1 लाख रुपए का मैंने डोनेशन लिख दिया मैच फंड के लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट रुपीज 5000। 5000 रुपए का मेरे को इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है ऑन मैच फंड में, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ उसके ऊपर। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल ऑफ मैच टिकट रुपीज 10,000। और लिखा हुआ है बेटा मैच फंड इन्वेस्टमेंट रुपीज 8 लाख। 8 लाख रुपए का मैंने मैच फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। मान लो यही क्वेश्चन है, फिर ये लिखता है हाउ विल यू डेल्ट इन द फाइनल अकाउंट। आप इसे कैसे डील करोगे फाइनल अकाउंट में? यहां लिखता है हाउ विल यू डेल्ट इन फाइनल अकाउंट। आप इन्हें फाइनल अकाउंट में कैसे डेल्ट करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करना है। देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, और यहां मैंने एक फाइनल अकाउंट लिखा है, तो फाइनल अकाउंट का इधर मतलब क्या है बेटा? ये सारी ट्रांजेक्शन किस में जाएंगी? बैलेंस शीट में जाएंगी। तो बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होगा इसका? बनाइए बेटा बैलेंस शीट। यहां मैं लिखता हूं बैलेंस शीट एज एट, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, जो भी डेट्स गिवन हो वो लिखनी है हमें पता है बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी 2 कॉलम होते हैं बस। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है एसेट साइड और दूसरा क्या होता है? लायबिलिटी साइड। अमाउंट इन रुपीज, ये चीज तो होती है बेटा, और तो कुछ नहीं होता। एक होता है लायबिलिटी, एक होता है एसेट्स, अमाउंट इन रुपीज। अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है। मैच फंड गिवन है बेटा, मैच फंड गिवन है तो लायबिलिटी साइड आ जाओ। यहां लिखिए आप मैच फंड, कितने का मैच फंड गिवन है बेटा? 5 लाख रुपीस का। मैं आपका आउटर कॉलम में ही लिख रहा हूं, इसी में करके दिखा रहा हूं क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है।
इसके बाद डोनेशन फॉर मैच फंड। बेटा मैच फंड के लिए जब डोनेशन मिल रहा है तो वो मैच फंड को इंक्रीज कर रहा है ना डोनेशन, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेटा मैं यहां लिखता हूं ऐड डोनेशन फॉर मैच फंड। मैच फंड के लिए मुझे डोनेशन मिला, कितना डोनेशन मिल गया बेटा, 1 लाख। मैंने प्लस कर दिया 1 लाख को, तो यहां करते हैं बेटा 1 लाख को प्लस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, यहां लिखा हुआ है बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट ₹5000। इंटरेस्ट रिसीव किया मैंने, जब मैं इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूं तो ये भी मेरे मैच फंड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्लस कर दीजिए बेटा। यहां लिखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव किया मैंने मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे, कितना, 5000 का, तो बेटा मैंने 5000 रुपीज एड बैक कर दिया। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है सेल ऑफ मैच टिकट। जब बेटा मैंने मैच टिकट सेल किए तो मैच टिकट सेल करने से मेरे पास फंड आया होगा, मेरे पास पैसा आया होगा, वो भी मेरे मैच फंड को इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऐड कर दीजिए इसे भी, ऐड सेल ऑफ मैच टिकट। सेल ऑफ मैच टिकट अमाउंट है बेटा मैच टिकट सेल करने का 10,000, इसे भी मैंने प्लस कर दिया। इसके बाद देखिए यहां लिखा हुआ है मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा हुआ है बेटा, इस चीज को देखना। मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 8 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया बेटा, असेट्स हो गया। तो हम यहां लिखेंगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट, यहां लिखिए मैच फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है बेटा हमारा 8 लाख रुपीज, कितना, 8 लाख रुपए का हमारा मैच फंड इन्वेस्टमेंट है। अब हमें करना क्या है बेटा, इसका टोटल करना है। इसका टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 5 6 6 10 6 15, 6,15,000 का हमारा क्या है बेटा, मैच फंड है हमारा। हमारे पास इस टाइम कितना फंड है मैच फंड, 6,15,000 रुपए। कभी भी इस साइड का टोटल करके नहीं दिखाना आपको, इस साइड का बैलेंस शीट में टोटल करके नहीं दिखाना, हमेशा डैश डैश लगाना है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन गिवन होती है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन होती है, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन गिवन होती है, सम रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। तो आपको कभी भी टोटल करके नहीं दिखाना बैलेंस शीट का। और यहाँ फाइनल अकाउंट्स लिख रहा है तो या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा या फिर बैलेंस शीट बनेगा। यदि हमारा फंड का अकाउंट, फंड बैलेंस हमारे खर्चों से ज्यादा हो जाते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ फंड ही हमारा 6,15,000 है, एक्सपेंसेस कोई दिखा नहीं रखा था, तो हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो ऑफ कर दिया। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर है। हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट करना था, जो कि हमने कर लिया है। नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे बेटा कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड। जब तक आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन कर लीजिए। ये सीबीएसई बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स की वेटेज रखता है, 3 to 4 मार्क्स की वेटेज रखता है बेटा, और यहां से आपका आता ही आता है। तो बेटा चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएससी या सीबीएसई, दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से कर लेना। जैसे मैच फंड हमने पढ़ा है वैसे टूर्नामेंट फंड होगा या प्राइज फंड होगा। बस एक चीज याद रखना है, एक लॉजिक याद रखना है, जो हमारे फंड को इंक्रीज करें उन्हें प्लस, जो हमारे फंड को डिक्रीज करें उन्हें माइनस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।